Great evening, my dear friends. So let's start our Q&A session and let me check few questions already there in the chat box. Okay. So let me read this question. ओके सो यहाँ पे एक सवाल है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़ना है। मतलब एक यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट है, उनका जॉब अभी चालू है, उनको अभी ये जॉब क्विट करना है और नए जॉब की तलाश में शुरू होना है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि जब तक आपको वो न्यू जॉब नहीं मिलता तब तक आप ये प्रेजेंट जॉब मत क्विट कीजिए, बिकॉज आपने खुद लिखा है देयर आर सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लॉजिकल डिसीजन यही रहेगा कि ये जॉब कंटिन्यू कीजिए एंड एट द सेम टाइम सर्च फॉर द न्यू जॉब, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो जो भी आपका ड्रीम जॉब है, वो ड्रीम जॉब की जो क्वालिटीज है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, जरूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यू आर हाईली क्वालिफाइड, यू कैन डेफिनेटली गेट द फैंटास्टिक जॉब and your great time is going on. I know you personally, I know you very well. Your great time is going on and you're going to get a fantastic job for sure. Keep faith, keep faith. And अगर हाँ, अगर बहुत ज्यादा चैलेंज है आपको ये प्रेजेंट जॉब में, देन मे बी यू नीड टू टेक दैट हार्श डिसीजन। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये भी सोचना होगा कि आपका जो फाइनेंशियल चैलेंज है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ओके, सो लॉजिकल सजेशन ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर द नेक्स्ट जॉब, मतलब जो भी आपका ड्रीम जॉब है, विच एवर जॉब यू वांट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, देन क्विट द प्रेजेंट जॉब। सो कोई भी इंसान आपको यही बेसिकली सॉल्यूशन आपको देने वाला है। आई होप यू गॉट द आंसर, बट स्टिल I would say you can take the divine guidance. Do not take my word. Do not take this simple logical answer. Maybe you can take some different answer. तो ये आंसर आपको कौन देगा? आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स आपको ये आंसर दे सकता है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू चैंट। आपको चैंटिंग करना है। किस चीज का चैंटिंग करना है? परफेक्ट सॉल्यूशन, डिवाइन सॉल्यूशन। कोई भी वर्ड आपको जो पसंद आ रहा है उसको आपको बार बार रिपीट करना है, आइडियली बिफोर गोइंग टू स्लीप, एंड एक्सपीरियंस द मैजिक। कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक करेगी और आपको बहुत जबरदस्त रास्ता मिल जाएगा। Yeah, take the help of the subconscious mind. So let me go to the next question. ओके, सो यहाँ पे मुझे सवाल पूछा है कि विजन बोर्ड का वीडियो कौन सा है लाइफ मास्टरी में। आई गेस विजन बोर्ड वीडियो इज द लास्ट वीडियो, एज पर माय नॉलेज इज द लास्ट वीडियो, वीडियो नंबर 6, in which vision board has been covered. So let me go to the next question. Okay, so how to there is one more question, let me read that. How to live with the negative person who are from our own family, and how to respond to them. Sometimes we lose our temperament because of their acts and behaviors. Yeah, I can really understand this. मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी इसका सॉल्यूशन दिया था। आपको क्या करना है, आपको उनको ब्लेसिंग्स देने हैं। देखो, आपके वो फैमिली मेंबर्स हैं, इसका मतलब आप कितना भी उनको पर्सनली बात करके समझाने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसली सामने बैठ के फोन के ऊपर जूम मीटिंग से, तो वो आपसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर, यूजुअली ये सिनारियो हो जाता है। जो जो इंसान हमें बहुत क्लोजली जानता है उसको हम लोग ग्रांटेड पे लेते हैं, इट्स अ नेचुरल। मे बी ऐसे ही हूं और ये सभी लोगों का बिहेवियर ऐसे होता है, इट्स यूनिवर्सल स्टफ। तो आपको करना क्या है, आपको उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स भेजने हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और अगर आपको पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क देम और यू कैन शेयर सम अमेजिंग वीडियोस बाय सम अदर मोटिवेशनल स्पीकर्स, या फिर मेरा मेरा कुछ कोई वीडियो अगर आपके पास है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको उनको बोलना नहीं है कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत नेगेटिव इंसान हो। ऐसे कहेंगे तो वो वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप जैसे उनको वीडियो भेज देंगे वो इमीडिएटली डिलीट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वो मैसेज फॉरवर्ड कर देना है, शेयर करना है। अगर कोई अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई वेबिनार है, तो वो मैसेज सिर्फ फॉरवर्ड कर दो।
और उनको बताओ मत ये अटेंड करो, आपको बहुत फायदा होगा, जस्ट फॉरवर्ड करो। एंड एट द सेम टाइम कीप सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, कीप सेंडिंग द ब्लेसिंग्स। इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, रेफर बी के शिवानी। बी के शिवानी, इनकी वीडियोस आप देखिए, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छे टेक्निक्स, टूल्स, स्ट्रेटेजीज उन्होंने शेयर की है जो सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे है। सो गो फॉर दैट। I hope you got the answer. Let me go to the next question. My dear friends, go ahead and ask your questions. जो भी आपके सवाल है, whatever help you want from my side, you know this session belongs to you. This is a question answer session. This belongs to you. आप जितने सवाल पूछेंगे तब तक ये सेशन चालू रहेगा, जारी रहेगा। लेकिन अगर आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो सेशन बंद हो जाएगा। So go ahead and ask whatever you want. So there is one question, let me read that. Okay, how to wake up early in the morning? देखिए, लॉजिकल आंसर तो ये है कि जो भी नींद आपको जरूरी है, मतलब किसी की नींद 6 घंटे की होती है, किसी की 7 घंटे की होती है, किसी की 8 घंटे की होती है, जो भी नींद आपको चाहिए तो वो आपको मैनेज करनी है। मतलब जो भी टाइम को आपको उठना है, सुबह 6 बजे, 5 बजे, सो अकॉर्डिंगली आपको जल्दी सोना होगा। कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग रात को सोते हैं तो रात को सोने से मैं कहूंगा 2 घंटे पहले आपका डिनर होना चाहिए। समझो आप 10 बजे खाना खाते हो, देन यू कैन स्लीप बाय 12। 2 घंटे का वहां पे गैप होना चाहिए। आप हेवी डिनर करेंगे तो उसका भी बहुत चैलेंज हो जाएगा। सो रात का जो आपका खाना है, जो डिनर है, वो कम से कम करेंगे तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा खाना खाने के बाद तो जो कम से कम खाया है उसके 2 घंटे बाद आपको सोना है, आफ्टर 2 आवर्स। सो दैट इज वन मोर रूल। अपार्ट फ्रॉम दैट, टी, कॉफी, इससे आपको दूर रहना है। रात को जब हम लोग सोते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा 7 के बाद, आफ्टर 7 PM, आफ्टर 7 PM डू नॉट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ टी, कॉफी, समथिंग लाइक दैट, जो वो स्टिमुलेंट है, जिससे आपको अवेक रहने के लिए फायदा होगा, लेकिन आपको सोना है तो सोने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। इसके अलावा रात को अच्छी नींद आने के लिए, अगर आपको बार बार अगर आपकी नींद वगैरह खुलती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो पैर है, मतलब आपका जो फीट है, तो वहां पे आपको ऑयल से मसाज करनी है। कोई भी ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल है या फिर जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, जस्ट अप्लाई इट ऑन योर सोल। तो आपके फीट है उसके ऊपर आपको उसको रब करना है, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो उससे आपको नींद आने में बहुत फायदा हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक टूल्स है जिससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है तो उससे वजह से आपको सुबह जल्दी उठना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप 6 घंटा भी ढंग की नींद लेते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको 8 घंटे सोने के बाद भी बहुत लेथार्जिक फील होगा। सो दीज आर द बेसिक रूल्स आई वुड सजेस्ट। सो चेक इट आउट। ये जो रूल्स मैंने बताया है कि आप ये फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मिशन, आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है तो आपकी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाएगी। आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई बंदा पिकनिक को जाता है या फिर कोई पार्टी होती है तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। मतलब रात को कम से कम सोने के बावजूद दूसरे दिन उसकी एनर्जी बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है। यू नो व्हाट, बिकॉज वो बंदा वो इवेंट को बहुत चाहता है, कि वो इवेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता है, मजे करना चाहता है। उसी तरह से आप भी सोचिए कि यार नेक्स्ट दिन में बहुत मजे करने वाला हूं, नेक्स्ट जो डे है वहां पे मेरी जिंदगी के जो मिशन है, टारगेट्स के ऊपर मुझे काम करने मिलने वाला है। सो आई हैव सच काइंड ऑफ ड्राइव, हंगर। जो हंगर होता है, जो भूख होती है वो सक्सेस को पाने की, वो आपको इसके लिए हेल्प करेगी। आपने मुझे लगता है एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। यू गेट मैड बिहाइंड दैट। सो दिस इज व्हाट आई फील, this is what I feel. These are the basic tools, strategies you can use. Also you can use a technique of visualization also. मतलब रात को सोने से पहले आप आपके माइंड को मैसेज दे सकते हो कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, आई वांट टू गेट अप बाय दिस टाइम। लेकिन आपको बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया डिनर के वगैरह,
वो भी आपको फॉलो करने, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड, you can take help of the subconscious mind. Yeah, one more thing you can do is which is known as accountability partner. You can have some partner or someone who can wake you up, who can push you, who can help you. That is also possible. I hope you got the answer. Thank you so much for your question. So let me go to the next question. So it is a quite big question. Let me read that. Give me a few seconds, my dear friends. ओके, ऑसम ऑसम। सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि मैं जो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स है सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रही है, और इसके अलावा जॉब भी मैनिफेस्ट हुआ है जो चाहिए था। लेकिन जो मेन टारगेट है, मेन मिशन है, जो शादी का जो टारगेट है आपका, वो आपको अचीव करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर से एक बार बताऊंगा कि आपको प्रोसेस बिना थके आपको फॉलो करते रहनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब आप सिस्टम को फॉलो कर रही है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती तो छोटी चीजें भी मैनिफेस्ट नहीं होती। ये आपके मुताबिक आप, मतलब वो छोटी चीज है, लेकिन दुनिया के मुताबिक वो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अच्छा जॉब मिलना या फिर और कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैनिफेस्ट हो रही है, वो बहुत बड़ी चीज है। उसको आप हल्के में मत लीजिए। और इसका मतलब है कि जो आपका बड़ा सपना है, जो मेन टारगेट है, वो भी अचीव होगा। कीप पेशेंस, कीप फॉलोइंग द सिस्टम। और मैं आपको बताऊंगा, देखो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मैं बता रहा हूं, जब आपको वो आपका आइडियल लाइफ पार्टनर मिलेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि इतने दिन डिले क्यों हुआ था। आप वो डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। यू नो, व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स यू विल कनेक्ट ऑल दोस डॉट्स। आई कैन फील दैट। देखो, मैंने भी जो मैनिफेस्टेशन का टूल है, मतलब स्पेशली फॉर मैरिज, आई वेटेड फॉर 2 years। 2 साल के लिए मैं विजुअलाइजेशन और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, एंड फाइनली आई गॉट मैरिड ऑन दैट परफेक्ट डेट, ऑन दैट परफेक्ट सिनेरियो। एवरीथिंग वाज ऑसम एंड आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। मतलब ये क्यों हुआ था, ये डिले क्यों हुआ था, ये डिले क्यों जरूरी था। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कीप फॉलोइंग द सिस्टम। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वेबिनार मैंने लिया था, हाउ टू अट्रैक्ट आइडियल लाइफ पार्टनर, वो फिर से एक बार देखिए, वॉच इट अगेन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट देन लेट मी नो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी शादी का सीजन शुरू हो चुका है। ओके, सो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे। कीप पेशेंस, डू नॉट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, यार ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या यार। डोंट बी लाइक दैट। Keep patience, be grateful, be happy, then you will manifest faster. Happiness is a key to success, my dear friend. जितने आप खुश रहेंगे, उतना जल्दी वो चीज को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। So be happy and keep following the system. You will experience magic for sure. I'm damn sure. Okay, great. Let me go to the next question. वन मोर थिंग, सी आई नो यू पर्सनली, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी कुछ टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो राशि है, ठीक है, आपकी जो मून साइन है, सो मून साइन के अनुसार आपको मतलब एक स्पेसिफिक भगवान होता है, उनकी आप प्रेयर ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत फायदा होता है। तो वो भी आप सजेशन ले सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से। अगर आपको वो कंफर्मेशन नहीं है, इफ यू डोंट नो एनीवन, देन शेयर योर बर्थ डिटेल्स विद मी, आई विल गाइड यू फॉर दैट। सी आई एम नॉट मास्टर ब्लास्टर एस्ट्रोलॉजर एज ऑफ नाउ, बट आई नो सम बेसिक टूल्स, सो आई विल गाइड यू फॉर दैट। और इसके अलावा, सी आई नो यू फॉलो हिंदुइज्म, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल सकता हूँ, यू नीड टू प्रे टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को आपको ज्यादा प्रे करना है, तो उससे आपको मैनिफेस्टेशन में फायदा होगा। मे बी कीपिंग अ फास्ट ऑन मंडे, okay, keeping a fast on Monday can be really fantastic thing. See, आप हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको ये टूल्स बता रहा हूं, which I know. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू नीड एनी हेल्प, कनेक्ट विद मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू फर्दर। Yeah, I want to come to your marriage and I want to have really great treat from you. Great.
Let me go to the next question. Okay, so guide me about visualization techniques in details. देखिए आपने जो सवाल पूछा है, मुझे पता है आपकी जो पर्सनालिटी है वो आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी है. ओके, और मैंने आपको बताया है कि आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी का जो इंसान होता है वो इंसान के लिए डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे जंप करना मुश्किल है मेरे दोस्त. तो आप डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे जंप मत कीजिए, आप प्रोसेस प्लस विजुअलाइजेशन इसको फॉलो कीजिए. आपने लाइफ मास्टरी का कोर्स भी परचेज किया है, वीडियो नंबर 5. वीडियो नंबर 5 में मैंने डेप्थ में ये टेक्निक्स को एलॉबरेट किया है, तो आप उसको फॉलो कीजिए. आपके लिए चलो मैं एक अफर्मेशन दे देता हूं जो आप अफर्मेशन बार बार इस्तेमाल कर सकते हो. इवन विजुअलाइजेशन का रिप्लेसमेंट करके ये अफर्मेशन आप देख सकते हो. Every day in every way I'm getting better and better. Every day in every way I'm getting better and better. This affirmation you can do again and again and again because it shows the process. I'm best, I'm awesome. ये affirmation शायद बाकी के personalities के लिए काम करेगा, लेकिन शायद आपके लिए इतना powerful काम नहीं करेगा because you want something logical. So I would say focus upon process plus end result along with this affirmation. Go for that. Go for that. Go for process. Process मतलब मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया, चलो मैं तो भी फिर से एक बार बता देता हूँ. प्रोसेस मतलब समझो आपका जो भी मिशन है, जो भी टारगेट है, तो आपको उसके लिए विजुअलाइज करना है कि मैं ये सब सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ. अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. इन जनरल समझो एक बंदा है, उसे बहुत जबरदस्त जॉब चाहिए, उसका ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है. तो वो आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी को बिलोंग करता है, तो उसने कैसे विजुअलाइज करना है? उसने प्रोसेस को विजुअलाइज करना है. सबसे पहले प्रोसेस को विजुअलाइज करना मतलब मैं रेगुलरली अच्छे से जॉब सर्च करता हूं, मैं खुद के स्किल्स में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं मेरे सीवी को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेरे में इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, मैं मेरे क्लोथिंग सेंस के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, ये सब मेहनत कर रहा हूं और इसीलिए मुझे अभी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और मैंने वो इंटरव्यू बहुत ब्यूटीफुली दिया है, मैं सिलेक्ट हो चुका हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे प्रोसेस भी है और एंड रिजल्ट भी है. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एंड इट गोज वेल फॉर द लॉजिकल पीपल, it goes well for the practical people. So go for that. Use this technique every night before going to sleep. Visualize the process यार. जो भी आपका टारगेट है, आपको पता है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या मेहनत करनी है, मुझे कौन से सिस्टम्स को फॉलो करना है, तो वो प्रोसेस को विजुअलाइज कीजिए एंड एट द एंड गो फॉर द एंड रिजल्ट. अगर आप प्रोसेस को भी विजुअलाइज करेंगे तो आप ढंग से प्रोसेस रेगुलरली फॉलो करेंगे आपके जिंदगी में, और ढंग से अगर आप रेगुलरली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट तो आने ही वाला है. आपको पता होगा एक स्टेटमेंट है, इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ओके, सो जस्ट गो फॉर दैट. And for the logical person, for you, like you, this is the fantastic solution. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends, and ask your questions. Go ahead and ask your question. I'm waiting for your question, my dear friends. Ask me whatever you want. This session belongs to you. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप में से अगर किसी ने अभी तक ग्रैटिट्यूड के रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइजेस नहीं की है तो प्लीज उसको शुरू कीजिए. Every night before going to sleep, take a notebook and pen and write down 5 to 10 things, minimum 5 to maximum 10 things for which you are very, very grateful. अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करेंगे, ग्रैटिट्यूड के सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपके जिंदगी के जो रिजल्ट्स है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे. आप अगर लाइफ मास्टरी ये कोर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं सजेस्ट करूंगा वो वीडियोस बार बार देखिए. मेरे दोस्त, मैंने आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया है. मेक मोस्ट ऑफ दैट. Make most of that. Watch those videos again and again and again and ask me question. इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब आप परचेज कर लीजिए. अगर आपको ई बुक चाहिए तो मैं ई बुक आपको सेंड कर दूंगा. जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप.
मराठी में भी मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट आई वुड से परचेज द बुक. व्हेन यू विल परचेज दैट, यू विल बी वेरी सीरियस. इट मे बी 100-150 rupees, and read one page every day. Only one page. I am not asking you to read one chapter every day. I'm asking you to read one page, and it will take only a minute or two. So make most of the small techniques. आपको ये जोन में बार बार रहना है यार. ये कंसिस्टेंसी का गेम है. जितने आप कंसिस्टेंटली सिस्टम को फॉलो करेंगे, उतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. सो कीप फॉलोइंग द सिस्टम. रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक टाइम रहता है, वही टाइम पे वो चीजें मैनिफेस्ट होती है. इट इज नोन एज परफेक्ट टाइम. खुद बॉब प्रॉक्टर, जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, फॉर लास्ट 60 years, 60, वो ये सब चीजों को सिखा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल. वो खुद कहते हैं कि परफेक्ट टाइम आने के बाद ही वो चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली है. लेकिन वो परफेक्ट, आपको ऐसे नहीं सोचना यार समीर अगर परफेक्ट टाइम पे होने वाला है तो इतनी दुनियादारी करने की जरूरत क्या है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा. आपको सिस्टम को फॉलो करते रहना है, और वो परफेक्ट टाइम जब आएगा वो चीजें मैनिफेस्ट होती. अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. देखिए अगर आप फार्मर को देखोगे, फार्मर को, तो फार्मर क्या करता है, बारिश आने से पहले उसके खेत को वो एकदम क्लीन कर देता है. वहां पे उसके जो सीड्स है, जो उसको बीज बोने हैं, वो डाल देता है. मतलब सबसे पहले वो जो खेत है, उसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, फसल को काटना बोल सकते हैं. तो वो प्रॉपरली उसको मैनेज करता है. क्यों? बिकॉज जब बारिश आएगी तब उसने जो बीज डाले हैं जमीन में, उससे कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा. लेकिन अगर वो सोचेगा यार जब बारिश आएगी तब मैं देख लूंगा, अभी बहुत टाइम है, तो शायद उसे वो प्रॉपरली प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, और वो वहां पे फेलियर को एक्सपीरियंस करेगा. इसलिए बारिश आने के कई दिनों पहले वो कंप्लीट वो प्रिपरेशन रेडी रखता है. तो उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको मेंटली और फिजिकली रेडी रहना है. यू नीड टू बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी, देन वो राइट टाइम पे वो सब चीजें मैनिफेस्ट होंगी. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. आपको क्या लगता है, अभी विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, यू नो दैट वेरी वेल, इज नॉट प्लेइंग दैट ग्रेट एज ऑफ नाउ, या फिर और कोई प्लेयर लीजिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली अभी जंक फूड खा रहा है, विराट कोहली अभी प्रैक्टिस नहीं करता है, विराट कोहली टाइम पास करता है. नॉट एट ऑल यार, वो जान डाल रहा है खुद की. एवरी डे ही इज विजुअलाइजिंग, फॉलोइंग द सिस्टम, सब कुछ कर रहा है. लेकिन वो टाइम अभी उसका नहीं है. सो टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत करना बंद कर देगा. ही विल कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, और जब राइट टाइम आएगा तो आपको डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी और बहुत कुछ दिखेगा. यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स. तो राइट टाइम पे वो चीजें होने वाली. एक बार मैंने सौरव गांगुली का इंटरव्यू सुना था. उसने कहा था कि जो सेंचुरी आप किसी प्लेयर की देखते हो, किसी प्लेयर की आप एक सेंचुरी देखते हो, तो वो 6 महीने पहले से उसके ऊपर काम करता है. वो 6 महीने पहले वो घटित हो चुकी होती है. कहां पे? उसके माइंड में. और उसके बाद में वो परफेक्ट टाइम पे रियल लाइफ में वो मैनिफेस्ट होती है. आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट. आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट. अगर आप आपके लाइफ को एनालाइज करेंगे, किसी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाके बैठेंगे और ये लाइफ को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये टाइम मेरा बहुत जबरदस्त था, ये अच्छा हुआ था यार, ये टाइम ये था, वहां पे ये बहुत चीजें हुई थी. तो वैसे होता है. तो आपका आने वाला टाइम जो बेस्ट टाइम रहेगा, उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली रेडी रहना है यार. आई नो दैट बहुत सारे आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे. मैंने 3-3 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए विजुअलाइज किया है यार. आई विल टेल यू, अभी मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे अक्रॉस वर्ल्ड ट्रैवल करना है. आई वांट टू ट्रैवल अक्रॉस वर्ल्ड. दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, एवरीवेयर, स्वीडन, सब जगह पे मुझे ट्रैवल करना है. एंड आई वांट टू रॉक एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर. आई वांट टू रॉक इन एवरी कंट्री. सो अभी तक मैंने मेरे जिंदगी में एक भी सेशन फॉरेन में जाके नहीं लिया है. नॉट ए सिंगल सेशन. अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया, दैट वाज द वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार. इट हैपेंड ऑन 19th of October. लेकिन अभी तक फिजिकली कोई सेशन नहीं लिया. बट यू नो व्हाट, एवरी सिंगल डे आई एम विजुअलाइजिंग दैट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. कितने सालों से कर रहा हूं. तो मैं ऐसे नहीं सोचता क्या यार ये साला फालतू सिस्टम है, कुछ नहीं होता है. छोटे छोटे बहुत गोल हो रहे हैं, लेकिन बड़ा गोल मुझे अब्रॉड में जाके मुझे वो
दुबई का टावर, यहाँ वहां पे, मतलब एक फोटो खींचना है यार, मेरे को दिखाना है, देखो को मैंने मैनिफेस्ट किया। एवरी डे आई एम विजुअलाइजिंग फॉर दैट, बट इट इज नॉट गेटिंग इनटू रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होने नहीं वाला है, वो परफेक्ट टाइम पे 100% होगा, आई एम टेलिंग यू, वो होने ही वाला है 100%। लेकिन उसके लिए मुझे एफर्ट्स डालते रहना है, और इसके साथ वो जो ह्यूमन बीइंग मुझे बनना है, वो क्वालिटीज जो मुझे डेवलप करनी है वो लेवल पे जाने के लिए, वो भी मुझे डेवलप करना जरूरी है, उसके ऊपर भी मेहनत करना जरूरी है। मेरे दोस्त देखो, आज आपका जो मिशन है, टारगेट है, वो टारगेट अगर आपके पास आज नहीं है तो एक तरीके का दर्द आपके पास होगा, राइट? यार ये टारगेट मैंने अचीव नहीं किया, एक दर्द है आपके पास। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उससे भी खतरनाक दर्द कौन सा है पता है? कोई चीज आपकी जिंदगी में आना और चली जाना, ये बहुत खतरनाक दर्द होता है। और आप ऐसे सोचिए कि वो जो बड़ा सपना है, टारगेट है जो आपको चाहिए, वो आपकी जिंदगी में आने से पहले यूनिवर्स आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहा है, स्ट्रांग बना रहा है, ताकि वो जब चीज आपकी जिंदगी में आए आप उसको मेंटेन कर पाओ, संभाल पाओ। नहीं संभाल पाओगे, वो चीज चली जाएगी तो वो जो दर्द होगा मेरे दोस्त, सीधा डिप्रेशन में लेके जाएगा। आई एम टेलिंग यू, वो सीधा दर्द आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और इसीलिए जो भी प्रोसेस अभी हो रही है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए भगवत गीता में कहा है ना, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। हैव दिस बिलीफ सिस्टम एंड कीप पुटिंग एफर्ट्स, कीप पुटिंग एफर्ट्स। एफर्ट्स डालेंगे तो मजा आएगा, कुछ तो जबरदस्त चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। I know most of you are putting efforts, writing gratitude, following a lot of things, but if you're not getting result, do not give up. आपको पता है यार, सक्सेसफुल और फेलियर इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है। जो बंदा फेल होता है या फिर उसे रिजल्ट नहीं मिलता है, वो गिव अप कर देता है, वो गिव अप करता है। और जो बंदा सक्सेसफुल होता है वो एफर्ट्स डालते ही रहता है। एक कोट है ना, सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म। सक्सेस इज नथिंग बट सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यू पुट डे इन एंड डे आउट। रेगुलर बेसिस पे जो छोटे 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 एफर्ट्स आप डालते हो, वहां से ही वो बहुत बड़ा मैजिकल सक्सेस आपकी जिंदगी में आता है। सो कीप पुटिंग एफर्ट्स, डोंट गिव अप। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब तक जिंदा हो तब तक बाउंस बैक कर सकते हो, मरने के बाद बाउंस बैक पॉसिबल नहीं है। अभी आप जिंदा हो तो बाउंस बैक पॉसिबल है, बाउंस बैक पॉसिबल है। कीप पुटिंग एफर्ट्स, द मैजिक विल हैपन। So go ahead, my dear friends, and let me know your question if you have any. So I shared whatever the best I wanted to share. Now I'm just waiting for your questions. So looks like there are no questions today. You're quite pumped up with whatever I have shared. Kindly confirm in the chat box if you understood whatever I shared. If you're absolutely agree and you're ready to follow the system. Following the system is extremely important, my dear friends. सिस्टम फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, इफ यू रीड द बुक थिंक एंड ग्रो रिच, वहां पे भी यही मैसेज है। इफ यू रीड एनी पावरफुल बुक, यू विल गेट द सेम मैसेज दैट यू नीड टू कीप फॉलोइंग द सिस्टम व्हाटएवर हैपेंस। और खुद के ऊपर ईमानदारी के साथ काम कीजिए। वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ ऑनेस्टली, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। बाकी के आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शायद आप बोलेंगे यार उनको तो बहुत आसानी से मिल गया, उन्होंने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया था। देखो, शायद मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच ओपनली नहीं बोलता है, मैं आपको ओपनली बोलता हूं। देखो, हर एक बंदे की डेस्टिनी होती है यार, किसी किसी को आसानी से मिलता है। आप मुझे बोलो, आपको भी जिंदगी में गिफ्ट्स मिले हैं कि नहीं? आपने उसको विजुअलाइज नहीं किया, अफर्मेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी आपकी जिंदगी में ऐसी अनगिनत चीजें हैं, राइट और रॉन्ग? आपके जिंदगी में आज ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, आपको गिफ्ट के फॉर्मेट में मिली है। आप जो भी यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हो, आप 100% हेल्दी हो, यू आर 100% हेल्दी। आपके हर एक बॉडी पार्ट में प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहा है। सो डोंट यू थिंक इज अ बिग गिफ्ट?
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही वो अंधे होते हैं, जन्म से ही वो गूंगे बहरे होते हैं, जन्म से ही उनको कैंसर होता है, जन्म से ही उनको और कुछ बीमारी होती है। भगवान का शुक्रिया अदा करो यार, गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट के लिए भी थैंक यू बोलो ना यार। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले आपको, तो उसी तरह से किसी इंसान को और कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी एक्स्ट्रा गिफ्ट्स उसे मिले हैं उसने उसकी कीमत अदा की है। आप कहेंगे कहां पे अदा की? उसने तो कुछ नहीं किया। मानो या ना मानो, उसने पिछले जन्म में उसकी कीमत अदा की है। मानो या ना मानो, पिछले जन्म में उसने कीमत अदा की है। तो आप रोते मत बैठो, अभी आप कीमत अदा करो ना, अभी आप एफर्ट्स डालो, अभी कुछ अच्छा करो, तो आने वाला फ्यूचर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, थॉट बाय थॉट यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। आई एम टेलिंग यू, थॉट बाय थॉट यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। डोंट बी पपेट, पपेट मत बनो। देखते हैं क्या होगा तो होगा, भगवान की मर्जी, हुआ तो हुआ, देखते हैं, मैं ट्राई करके देखूंगा। भगवान की इच्छा रहेगी तो ट्राई भी मैं करूंगा, नहीं तो ट्राई भी नहीं करूंगा। ऐसे मत बन जाओ यार। और मुझे मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि यार इंडिया में इतना टैलेंट है, इतना जबरदस्त सब कुछ है, लेकिन तो भी इंडिया पीछे है। उसका एक मेन रीजन मुझे लगता है वो है स्पिरिचुअलिटी। ट्रस्ट मी। आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, स्पिरिचुअलिटी, भगवान तो हमें हेल्प करता है ना। लेकिन इंडिया में चैलेंज क्या हुआ है, दिस इज व्हाट आई फील, विच आई हैव ऑब्जर्व। जो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। भगवान सब कुछ कर देगा, और वो एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं, और इसी के वजह से वो ग्रैंड सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। देखो, भगवान उसी को हेल्प करेगा जो खुद को हेल्प करने के लिए रेडी है। तो भगवान आपके साथ है, भगवान आपको हेल्प करेगा, वो एंजल्स, यूनिवर्स सब कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना है, एफर्ट्स डालते रहना है, उसको बाईपास मत करो, गिव अप मत करो, एफर्ट्स डालते रहो और ईमानदारी के साथ करो। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 2 का 4 काम करके भी टारगेट्स अचीव करते हैं। आई नो मेनी सच पीपल, मेनी सच पीपल, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं बन पाते। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पंगे होते हैं जो वो संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते रहना है। और कुछ नया कंसेप्ट में लेके आने वाला हूं, चलो मैं आज अभी आपको बता देता हूं। दैट कंसेप्ट इज नोन एज ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ग्रेट ह्यूमन बीइंग का एक वर्कशॉप मैं लॉन्च करने वाला हूं। ऑब्वियसली ये ग्रेट ह्यूमन बीइंग का जो वर्कशॉप है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, बिकॉज मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए। आई ऑल्सो वांट द ब्लेसिंग्स। सो there is going to be one workshop in which we are going to collect only blessings, बिकॉज जितने ज्यादा ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगे उतना हमारा सक्सेस का जो स्पैन है वो कम हो जाएगा। आई मीन टू से, सक्सेस पाने के लिए अगर हमें 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो 10 साल की मेहनत शायद 2 साल में कॉम्प्रेस हो जाएगी, 1 साल में कॉम्प्रेस हो जाएगी, मे बी एक दिन में कॉम्प्रेस हो जाएगी। इट इज पॉसिबल अलॉन्ग विद ब्लेसिंग्स। अगर दुआएं आपके साथ है, जो आपका स्ट्रगल का पीरियड है वो बहुत कम हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है। तो हमें वो ब्लेसिंग्स के ऊपर काम करना है। वो ब्लेसिंग्स कैसे कलेक्ट करने हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, क्या क्या हर दिन आपको करना है, वो सब मैंने प्लान बना के रखा है। इट इज गोइंग टू बी 30 days workshop, and it is going to be free for everyone. You need not pay me a single rupee for that, because I badly want your success and I want blessings also. Yeah, great. So let me know if you're having questions. Otherwise, we will wind up our session. Today, no one asked me too many questions, only 4 to 5 questions you ask. So next time, be ready and ask more questions. So thank you so much, my dear friends, for your great participation. Oh, so there is one question. Finally, so let me read that, quite a big question. Just give me a few seconds.
ओके, सो आपको रौनक कुछ तो जिंदगी में ऐसा करके दिखाना है जिससे आपको एक रिकॉग्निशन मिले। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जो नीड के पीछे भाग रहे हो, दैट इज द सिग्निफिकेंस। लोगों ने आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आपको सेलिब्रिटी भी मिला तो सेलिब्रिटी ने भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको मेरे दोस्त ग्रोथ के ऊपर काम करना है, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। मैंने एक 6 ह्यूमन नीड्स का एक वर्कशॉप लिया था, एक नॉट वर्कशॉप, आई वुड से इट वाज अ सेशन, इट वाज अ वेबिनार, जिसका मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। आई स्ट्रांगली सजेस्ट प्लीज वॉच दैट, बिकॉज अभी जो आप नीड के पीछे भाग रहे हो, दैट इज अ सिग्निफिकेंस, यू शुड गेट अ रिकॉग्निशन। तो ये रिकॉग्निशन, सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप खुद में ग्रोथ करेंगे। जो भी फील्ड में आप अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, वो फील्ड के बापू बन जाओ। वो फील्ड में बाप लेवल का परफॉर्मेंस देना शुरू करो, देन ओनली यू विल गेट द रिकॉग्निशन। दैट इज अ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। I don't want to go in detail because it will take too much of time. I would strongly recommend, see, अगर आपको ये 6 human needs को properly और समझ के लेना है from the master himself, then you can listen to Tony Robbins. Just go on Google, just put Tony Robbins 6 human needs, you'll get thousands of videos. वो एक ही वीडियो अलग अलग लोगों ने अपलोड किया हुआ है, you can watch that. And if you want to understand these concepts in Hindi, then just check out my video 6 human need by Tony Robbins. It is there on my YouTube channel. So go for growth and contribution. Work hard on yourself. एक बहुत अच्छा कोड भी है, वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर एप्लॉज। वर्क फॉर अ कॉज, कॉज मतलब रीजन। वर्क फॉर दैट कॉज, वर्क फॉर दैट मिशन, वर्क फॉर दैट पर्पस, नॉट फॉर एप्लॉज। एप्लॉज ऑटोमेटिक आएगा मेरे दोस्त, एप्लॉज ढूंढने की जरूरत नहीं है, एप्लॉज ऑटोमेटिक आएगा। If you give the fantastic performance, applause has to come. कहां पे जाएगा? So don't focus upon applause. Focus upon cause, the mission, the purpose. Rest of the things are going to happen. The money, name, fame, these are the byproducts. Yeah, these are the byproducts. You're going to get it in abundance. You know why Tony Robbins is so successful? या फिर जो भी बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल होता है कोई भी इंसान, बिकॉज वो उतना कंट्रीब्यूट करता है। टॉनी रॉबिन्स जब ट्रेनिंग देता है, जो भी उसकी किताब है, उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स हुए और इसीलिए टॉनी रॉबिन्स को रिकॉग्निशन मिलता है। व्हाई? बिकॉज ही क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट। सो यू आल्सो क्रिएट दैट इम्पैक्ट थ्रू योर जॉब, योर बिजनेस, योर वर्क, व्हाटएवर यू आर डूइंग। See, I know one thing, that you are quite great in your academics. I mean to say science and all stuff. Why don't you go in orphanage home? अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को क्यों नहीं सिखाते यार? You are such a great talent. Why don't you teach whatever you know to orphanage students? वो बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? You already went through the public speaking training. आपने मेरा public speaking का workshop भी किया था. You already know the strategies, कैसे करना है, क्या करना है. अभी मार्केट ओपन हुआ है यार. Go to orphanage home whenever you get free time, once in a month, twice in a month, and teach them whatever best you know. Maybe you can teach them about subconscious mind. Maybe you can teach them the public speaking, or जो भी आपको possible है. When you do such kind of things, when you do such kind of contributions, then world will recognize you. Then world will give you that credit. Then world will applaud for you. वो आपके लिए तालियां बजाएंगे. Have that target. आने वाले 1 साल में मैं 10,000 बच्चों को गाइड करने वाला हूं. अभी आप बोलेंगे, अभी आप पागल हो गया क्या? 10,000 कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है यार, बिकॉज ऑफ इंटरनेट. If you give one session through the webinar, or maybe आप एक सेशन रिकॉर्ड करके YouTube के ऊपर अपलोड करोगे या फिर Facebook के ऊपर अपलोड करोगे, thousands of people will watch that. Thousands of people. Go out of your comfort zone. अगर आपको सच में applause चाहिए, then you need to grow. And in order to grow in your life, you need to go out of your comfort zone. आपके comfort zone के बाहर जाना आपको जरूरी है. Then only you can achieve that success. देखो, अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता हूं. आई एम गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन बिकॉज यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आप कुछ भी सवाल पूछने वाले हो, शायद मुझे आंसर पता नहीं रहेगा, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है, बट स्टिल आई एम टेकिंग दैट रिस्क. आई एम ट्राइंग टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन के बाहर जाना बहुत जरूरी है अगर मुझे ग्रो करना है. आई होप यू गॉट द आंसर.
I hope you got the answer. And you confirm in the chat box if you got the answer, because it was really amazing question. It was really amazing question. और एक आपको बढ़िया बात बताऊं, ये दुनिया में सेलिब्रिटी ये दुनिया में सेलिब्रिटी बनने की इच्छा बहुत लोगों में होती है, मतलब, लेकिन वो कभी मानती नहीं कि वो सेलिब्रिटी बन सकते। ओके, उनमें इच्छा होती है कि मुझे भी नेम फेम वगैरह मिलना चाहिए, ये इच्छा होती है, लेकिन वो मानते नहीं कि ये पॉसिबल हो सकता है। और वो ऐसे भी मानते हैं कि शायद कोई मेरा दोस्त बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, शायद मेरा कोई दोस्त रिलेटिव बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो मैं यार गर्व से बोल सकता हूं यार ये मेरा दोस्त है ना, ये रिलेटिव है ना, ये इतने लेवल पे है, राइट। ऐसे वो एक बड़प्पन की बात होती है ना हमारे लिए, एक बोस्ट करने की एक बात हो जाती है ना कि हमारा कोई फ्रेंड रिलेटिव वगैरह वो बहुत बड़े लेवल पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में बहुत कम लोग मतलब सेलिब्रिटी बनने का सपना देखते हैं, जेन्युइनली उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो कंपटीशन टू बिकम अ सेलिब्रिटी। आपको सेलिब्रिटी बनने के लिए कंपटीशन कम है, ऊपर से आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह जो आपके जान पहचान का लोग हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ है, बिकॉज वो मन ही मन चाहते हैं कि कोई तो हमारा एक दोस्त वगैरह रिलेटिव वगैरह हो जो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, ताकि वो बात कर सके हमारे बारे में, अरे ये देख ये कितने बड़े लेवल पे। तो वो उनकी एनर्जी जाने अनजाने में आपके साथ है, अगर आप सेलिब्रिटी बनने का सपना देखते हो। और सेलिब्रिटी बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। बिकॉज मेरे दोस्त, कंट्रीब्यूशन आप तभी कर पाओगे जब खुद में ग्रोथ करोगे। सो वर्क रियली हार्ड ऑन योरसेल्फ, दैट इज ग्रोथ। गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। You are really fantastic in your knowledge. I really want you to start making videos. Start making videos. Go in orphanage home and deliver some session. Maybe in the schools. Go in municipal schools and all, and deliver sessions. Maybe for 5th standard to 10th standard students or something like that. You will get a recognition. या फिर अगर आपके पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, या फिर आपको कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करना है, ब्लॉगिंग आपको लगता नहीं यार समीर वीडियोस वगैरह बनाना इतना मैं कंफर्टेबल नहीं, वीडियो में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ब्लॉगिंग, यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग माय डियर फ्रेंड। जो भी आपके व्यूज है किसी मूवी के ऊपर, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, यू हैव टू फिल, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू फुलफिल दैट ड्रीम ऑफ द ब्लॉगिंग। You can do that. और आपको फुल फ्रीडम है ये चीज करने के लिए, नो वन कैन स्टॉप यू। यू कैन राइट रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा भी क्रिटिसाइज नहीं करना है सेलिब्रिटीज को वगैरह, तो उसके वजह से भी पंगे हो सकते हैं, मे बी आई एम नॉट श्योर। तो उसके भी कुछ लॉज वगैरह होते हैं। बाय कंसिडरिंग दैट यू कैन शेयर योर ओपिनियन, थ्रू विच ऑल्सो यू कैन गेट अ रिकॉग्निशन। सो गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. This is what I can say. And apart from that, again, I have seen your fingerprints and the kind of patterns you have. Okay, ये जो 2 उंगलियां हैं उसके ऊपर जो आपके पैटर्न्स है, मैंने आपको बताया था, ऐसे पैटर्न्स दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के रहते हैं, only 1% people in the world. So you are blessed like anything. Make most of that. Do something out of the box. Do something creative. Go and fail. Go and fail. जितने आप जल्दी फेल होंगे उतने आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है पुरुषोत्तम हम्बार्डे, जिन्होंने अभी 2 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया है। इज रियली अमेजिंग, यू नो व्हाई? बिकॉज ही टुक मैसिव रिस्क। उसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, बहुत गंदी तरीके से फेल भी हुआ, और इसीलिए वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हुआ। उसने खुद बताया उसका एक सेशन, उनका सेशन कभी आप अटेंड कीजिए, कि मैं बहुत जल्दी फेल हुआ इसलिए बहुत जल्दी में सक्सेसफुल हो गया। सो ये एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप डरते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी क्वेश्चन आंसर में भी मैंने 2-3 बार कुछ गलत प्रोनाउंसिएशंस किए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। जितनी मैं ज्यादा गलतियां करूंगा उतना मैं ज्यादा परफेक्ट बनूंगा। आई विल कीप बाउंसिंग बैक। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू माय डियर फ्रेंड। फेल फास्ट। जितने आप फास्ट फेल हो सकते हो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप उसको फेलियर की तरह नहीं देखना चाहोगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको उसे लर्निंग की तरह देखना है। डू नॉट लुक एट इट एज अ फेलियर, लुक एट इट एज लर्निंग।
एक मैंने इंटरव्यू देखा था टोनी रॉबिन्स का। टोनी रॉबिन्स ने एक इंटरव्यू लिया था एक लेडी का। तो वो इंटरव्यू में वो लेडी ने, मतलब वो फर्स्ट ऐसी लेडी है जिसने, मुझे लगता है लैक्मे लैक्मे या फिर कोई तो कंपनी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो वो कंपनी की वो सीईओ समथिंग बनी थी, और उसने फर्स्ट लेडी थी जिसने $1 बिलियन का कुछ तो टर्न ओवर किया था समथिंग। तो उसको मतलब पूछा टोनी रॉबिन्स से कि तो तेरा माइंडसेट क्या था, तू तो एकदम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से है, यू आर फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, तो यार आपने बाउंस बैक कैसे किया। तो टोनी रॉबिन्स वो लेडी को पूछ रहा था। तो वो लेडी ने कहा, मेरे जो पिताजी थे वो मुझे और मेरे भाई को हर बार एक सवाल पूछते थे घर पे आने के बाद, कि आज आप कहां पे फेल हुए, आज आप कहां पे फेल हुए, कुछ फेल हुए कि नहीं आप। फेलियर आना चाहिए यार, मतलब वो फेलियर को बढ़ावा देते थे, मतलब बिना डर के आप एक्शन लो, ये उनका मैसेज था। और वो और उसका जो भाई था वो हर बार एफर्ट्स डालते थे, फेल होते थे, उनके पेरेंट्स को बताते थे, इसलिए वो फेलियर का डर उनसे निकल गया। टोनी रॉबिन्स की भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो एकदम कुछ भी उसका सेल नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, बट ही डिड दैट, उसने भी बहुत बार वो फेलियर को एक्सपीरियंस किया है। सो फेल माय डियर फ्रेंड, डजंट मैटर, बट गो फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जाइए, ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में बड़े लेवल पे नहीं जा पाओगे। I hope you got that detailed answer. Yeah. So thank you so much everyone for your fantastic question. We will meet again on maybe 29th or 30th again with one more Q&A sessions. Yeah. And be ready for the questions. So आपके जो भी सवाल हैं आप वो रेडी रखिए, और मैं भी आपको कुछ सवाल पूछता हूं तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, बिकॉज इन बिटवीन आई कीप ऑन आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, सो बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस आल्सो। बिकॉज मैं ऐसे चाहता हूं कि यार सबकॉन्शियस माइंड वगैरह ये चीजों के ऊपर मैं कभी आपका इंटरव्यू ले लूं, क्या आपने ये किताब पढ़ी है, चलो ये चैप्टर में आपको क्या मैसेज मिला है। आई फील लाइक टू टेक दैट इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल डेवलप दैट क्यूरियोसिटी। आपको पता है ना, एग्जाम के टाइम में आपने वो आंसर सब बाहर किए थे या फिर याद रखे थे, बिकॉज आपको पता था आपको एग्जाम देनी है, लेकिन शायद अभी आप सबकॉन्शियस माइंड बुक या फिर लाइफ मास्टरी जो कोर्स है वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे, या फिर आप वीडियोस बार बार नहीं देख रहे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। या सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, keep following the system and keep creating their massive success. So that's it from my side. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye. Thank you so much, everyone. Thank you so much.